नमस्ते। आज हम यूनिट 8 काठमांडू चैप्टर के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन 3 एंड 4 के क्वेश्चन से करेंगे। थर्ड, पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह। यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास वेयर एवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे दिए गए पैराग्राफ में जहां भी जरूरी हो बड़े अक्षरों, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम और उद्धरण चिन्हों का इस्तेमाल करें। An arrogant lion was wandering through the jungle. One day he asked the tiger, "Who is stronger than you, O lion?" Replied the tiger. "Who is more fierce than a leopard?" asked the lion. "You, sir," replied the leopard. He marched up to an elephant and asked the same question. The elephant picked him up in his trunk, swung him in the air, and threw him down. "Look," said the lion, "there is no need to get mad just because you don't know the answer." Okay? अब आप करेक्ट पैराग्राफ देख लीजिए। एन एरोगेंट लॉयन वॉज वंडरिंग थ्रू द जंगल वन डे। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगा है। ही आस्क्ड द टाइगर, कॉमा लगा है। हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा। ओके। एक दिन एक घमंडी से जंगल में घूम रहा था। उसने बाघ से पूछा, तुमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? यू, ओ लॉयन, रिप्लाइड द टाइगर। आप, हे शेर, बाघ ने जवाब दिया। हु इज मोर फियर्स देन अ लियोपार्ड, आस्क्ड द लॉयन। तेंदुए से ज्यादा खुखार कौन है? शेर ने पूछा। यू, सर, रिप्लाइड द लियोपार्ड। आप, श्रीमान, तेंदुए ने जवाब दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप का इस्तेमाल हुआ है, जो आपके पहले वाले पैराग्राफ में नहीं दिया गया था। ओके। He marched up to an elephant and asked the same question. The elephant picked him up in his trunk, swung him in the air and threw him down. वह चलते हुए एक हाथी के पास गया और उससे भी वही सवाल पूछा। हाथी ने उसे अपनी सूंड में उठाया, हवा में घुमाया और जमीन पर पटक दिया। ओके। Look, said the lion, there is no need to get mad just because you don't know the answer. देखो, शेर ने कहा, सिर्फ इसलिए गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें जवाब नहीं पता। ओके। फोर्थ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टडी दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। लेसन से इन सेंटेंस को पढ़ें। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। दो बंदरों के बीच लड़ाई हो जाती है। सेकेंड, फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस। रेडियो से फिल्मी गाने बजते हैं। थर्ड, आई वॉश इट डाउन विथ कोका कोला। मैं इसे कोका कोला से धोता हूँ। The italic verbs are in the simple present tense. The writer is here describing what he saw and heard, but he uses the present tense instead of the past tense. A narration or a story can be made more dramatic or immediate by using the present tense in this way. Italic verb simple present tense में है। राइटर यहाँ बता रहा है कि उसने क्या देखा और सुना, लेकिन वह पास्ट टेंस के बजाय प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करता है। ओके। इस तरह प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके किसी कहानी या नरेशन को ज्यादा ड्रामेटिक या तुरंत वाला बनाया जा सकता है। ओके। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे दिए गए सेंटेंस देखें। फर्स्ट, अ स्मॉल स्ट्रीम हाफ protrudes from the stone platform on the river bank. नदी किनारे पत्थर के प्लेटफॉर्म से एक छोटा सा मंदिर आधा बाहर निकला हुआ है। सेकंड, स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन द आउटर एज ऑफ द स्तूप। स्तूप के बाहरी किनारे पर छोटी दुकानें हैं। We use the simple present tense to speak about what is usually or generally true. The sentences about describe facts. We also use the simple present tense in sentences depicting universal truths. For example, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल यह बताने के लिए करते हैं कि आम तौर पर या आम तौर पर क्या सच होता है। ऊपर दिए गए सेंटेंस फैक्ट्स बताते हैं।
हम यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने वाले सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से, ओके, यानी ईस्ट से। सेकंड, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये भी हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ओके। वी कैन ऑल्सो रिफर टू habitual actions using the simple present tense। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके आदतन कामों के बारे में भी बता सकते हैं। फर्स्ट, he usually takes a train instead of a bus to work। वह अक्सर काम पर जाने के लिए बस के बजाय ट्रेन लेता है। तो ये आपका आदतन काम है, हैबिचुअल एक्शन, ओके, जिसमें कह रहा है he usually, यानी कि वह अक्सर यही काम करता है। सेकंड, we often get fine drizzles in winter। सर्दियों में अक्सर हल्की बूंदाबांदी होती है, ओके। ये भी हमारा क्या है, हैबिचुअल एक्शन, क्योंकि ये क्या कह रहा है, we often, यानी कि अक्सर वह काम होता है, ओके। In these sentences, words like every day, often, seldom, never, every month, generally, usually, etc. may be used। इन वाक्यों में हर दिन, अक्सर, शायद ही कभी, कभी नहीं, हर महीने, आमतौर पर, वगैरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके। अब आप आगे बढ़ने से पहले ये ग्रामर देख लीजिए, ये आपकी बुक में नहीं है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर नाउन, यानी कि एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को दर्शाता है, सिर्फ एक, ओके। प्लूरल नाउन, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर को दर्शाता है। सिंगुलर नाउन यानी बॉय, यानी कि सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है। प्लूरल नाउन, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, यानी कि बॉय में एस लग गया, बॉयज यानी एक से ज्यादा। ठीक वैसे गर्ल, गर्ल यानी कि एक, और वो गर्ल्स, गर्ल्स यानी कि एक से अधिक लड़कियां। बुक, बुक यानी सिर्फ एक किताब, और बुक्स यानी कि एक से अधिक। तो एक सेंटेंस देख लीजिए, द बॉय इज प्लेइंग, यानी कि लड़का खेल रहा है, यहाँ सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है ना, सिंगुलर। प्लूरल में क्या होगा, द बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज, बॉय में एस लग गया, यानी कि एक से ज्यादा लड़के की बात हो रही है, लड़के खेल रहे हैं, ओके। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस और ईएस। तो क्या कब लगेगा एस और ईएस, देख लीजिए। ही सी इट, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, वर्ब में एस ईएस लगता है, किसके साथ, ही सी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि ही प्लेज, प्ले में क्या लग गया, एस लग गया, ओके। ही था आपका, ही सी इट, और सिंगुलर नाउन बोला है, तो ही सी, तो ही पहले से आ गया, और वर्ब में क्या लग जाता है, एस या ईएस, तो प्ले के साथ क्या लग गया, एस, तो क्या हो गया, ही प्लेज, यानी कि वह खेलता है। द हार्ट सेंड्स, दिल भेजता है, तो सेंड में क्या लग गया, एस लग गया, ओके। और हार्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, ओके। सेकंड, आई वी यू दे, प्लूरल नाउन, तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि वी प्ले, प्ले के साथ कुछ और लगा है क्या, नहीं, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले, तो वी प्ले। एक्सपेंड, तो एक्सपेंड का क्या है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, एक्सपेंड का एक्सपेंड, ओके। तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वर्ब में एस या ईएस, ओके। रूल नंबर 2, अगर वो क्वेश्चंस होंगे, ओके, तो आई वी यू दे में क्या लगेगा, डू लगेगा, और ही शी इट के साथ क्या लगेगा, डज, जैसे कि डू दे प्ले, ओके, डज ही प्ले, ओके। शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, आई वी यू दे के साथ कैसा लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्ले। ही सी इट, रोहित या कोई नाम, तो उसका क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या लगेगा, प्लेज, वर्ब में एस या ईएस, ओके।
और यहाँ पे डू के साथ क्या लगता है क्वेश्चन वाले फॉर्म में, आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा डू, डू दे प्ले। और ही शी इट के साथ क्या लगेगा डज, यानी डज ही प्ले। ओके, तो ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, और ही सी इट वाले प्रश्न में यानी कि क्वेश्चन में क्या लगता है डज लगता है। ओके, अब हम अपना फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। कोष्टकों में दिए गए क्रिया के सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, अब देखिए, द हार्ट इज अ पंप दैट सेंड्स द ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू आवर बॉडी। द पंपिंग एक्शन टेक्स प्लेस when the left ventricles of the heart contracts. This forces the blood out into the arteries which expand to receive the oncoming blood. दिल एक पंप की तरह काम करता है जो हमारे शरीर में खून को घुमाता है। पंप करने का यह काम तब होता है जब दिल का बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है। इससे खून धमनियों में जोर से जाता है जो आने वाले खून को लेने के लिए फैल जाती है। तो अब यहाँ देखिए हमारे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आया है सेंड्स। ओके, तो सेंड का क्या हो गया सेंड्स। तो हमारा जो देखिए यहाँ पे लिखा है द हार्ट इज अ पंप दैट सेंड्स, तो यहाँ पे हार्ट आपका क्या है सिंगुलर है। तो जब आपका सिंगुलर फॉर्म में क्या लगता है एस या ई एस लगता है, तो सेंड में क्या लग गया एस, सेंड का क्या हो गया सेंड्स। अब सेकंड वाला देखिए आपका क्या है एक्शन, तो एक्शन आपका क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या लगता है एस या ई एस, तो टेक का क्या हो गया टेक्स, टेक्स प्लेस। ओके, एंड थर्ड वाला क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या आएगा व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल आपका क्या है सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर होता है तो क्या लगता है एस या ई एस, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, and then this forces the blood out into the arteries which expand to receive the oncoming blood। तो यहाँ पे फोर्स का क्या हो गया फोर्सेस, क्यों हो गया फोर्सेस, दिस आपका क्या है सिंगुलर है इसलिए क्या हो गया फोर्स का फोर्सेस। एंड लास्ट आपका क्या है द ब्लड आउट इनटू द आर्टरीज, देखिए यहाँ पे आर्टरीज एस लगा हुआ है मतलब ये सिंगुलर नहीं है, एस लग गया मतलब वो एक से ज्यादा की बात करे यानी कि वो प्लूरल है, और तो प्लूरल में क्या लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसलिए एक्सपेंड का क्या होगा यहाँ पे एक्सपेंड ही होगा। ओके, सेकेंड, the African lungfish can live without water for up to 4 years. During a drought, it digs a pit and encloses itself in a capsules of slime and earth, leaving a tiny opening for air. The capsule dries and hardens, but when rain comes, the mud dissolves and the lungfish swims away. अफ्रीकी लंगफिश बिना पानी के 4 साल तक जिंदा रह सकती है। सूखे के दौरान यह एक गड्ढा खोदती है और खुद को कीचड़ और मिट्टी के एक खोल में बंद कर लेती है जिसमें हवा के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ देती है। यह खोल सूखकर कड़ा हो जाता है, लेकिन जब बारिश आती है तो मिट्टी घुल जाती है और लंगफिश तैरकर निकल जाती है। ओके, तो हमारा फर्स्ट वाला देख लीजिए क्या है डिग, डिग का क्या हो जाएगा डिग्स, क्यों होगा क्योंकि इट हमारा क्या है सिंगुलर है, और इनक्लोज का क्या हो जाएगा इनक्लोजेस। ओके, एंड थर्ड में क्या आएगा द कैप्सूल ड्राइज एंड हार्डन्स, तो देखिए यहाँ पे आपका कैप्सूल आपका क्या है सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है तो ड्राई का क्या हो जाएगा ड्राइज, यहाँ पे देखिए ई एस लगा है, एंड हार्डन का क्या हो जाएगा हार्डन्स। बट व्हेन रेन कम्स द मड डिसॉल्व्स, अब देखिए रेन, रेन आपका क्या है सिंगुलर है, रेन सिंगुलर है तो कम का क्या हो जाएगा कम्स, एंड द मड डिसॉल्व्स, तो जो मड है वो आपका क्या है ये भी सिंगुलर फॉर्म में है तो डिसॉल्व का क्या हो जाएगा डिसॉल्व्स। एंड द लंग फिश स्विम्स अवे, तो जो आपका लंग फिश है वो क्या है वो भी सिंगुलर है तो स्विम का क्या हो जाएगा स्विम्स। ओके, सिंगुलर फॉर्म में एस या ई एस लगता है इसलिए।
अगर इसमें से कोई प्लूरल फॉर्म में होता तो उसमें क्या लगता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता। ओके। थर्ड, महेश, वी हैव टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पार्टी फॉर आवर टीचर, डज एनीवन प्ले एन इंस्ट्रूमेंट? हमें अपने टीचर के लिए एक क्लास पार्टी का आयोजन करना है, क्या कोई वाद्य यंत्र बजाता है? विपुल, रोहित प्लेज द फ्लूट, रोहित बांसुरी बजाता है। महेश, डज ही ऑल्सो एक्ट, क्या वह अभिनय भी करता है? विपुल, नो ही कंपोजेस म्यूजिक, नहीं वह संगीत बनाता है। महेश, दैट्स वंडरफुल, यह बहुत बढ़िया है। तो देखिए हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट में क्या आएगा, डू का क्या हो जाएगा, डस, क्योंकि हमारा एनीवन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लगता है, एस या ई एस, तो डू का क्या हो जाएगा, डस। सेकंड, सेकंड आपका रोहित, रोहित क्या है आपका, सिंगुलर है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज। एंड थर्ड, थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, डू का डस, क्योंकि ही आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। एंड फोर्थ, फोर्थ वाला भी आपका क्या है, ही है, ही कंपोजेस म्यूजिक, यानी कि जो ही है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, तो कंपोज का क्या हो जाएगा, कंपोजेस। ओके।